हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरसी एंड आरएल सर्किट्स। ठीक है, यहाँ पे आरसी सर्किट का टाइम डोमेन एनालिसिस हम अलग से देखेंगे और आरएल सर्किट का अलग से। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे आरसी सर्किट, आरसी हमारे पास क्या है, आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यानी कि जो सर्किट होगा हमारे पास वो क्या कंटेन करेगा, रेजिस्टर कंटेन करेगा और कैपेसिटर कंटेन करेगा। तो मान लेते हैं हमने सर्किट लिया जिसमें एक वोल्टेज सप्लाई लिया है, एक हमने स्विच लिया है जो कि इनिशियली क्लोज्ड है। अब आरसी सर्किट है तो एक कैपेसिटर होगा और एक रेजिस्टर होगा। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास स्विच क्लोज है तो क्या होगा, करंट यहाँ से कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा होगा। अब जब करंट फ्लो करेगा तो क्या है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा, यानी कि इस केस में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। अब मान लिया आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट, यानी कि कुछ टाइम बाद, आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट। ठीक है, अब हमने मान लिया ये स्विच जो है वो ओपन हो गया। ओपन होके क्या है, बेस ब्रांच यानी कि नीचे वाली ब्रांच से कनेक्ट हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, ये यहाँ से फ्री सोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि ओपन हो गया, यहाँ पे अब कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, लेकिन इनिशियली ये चार्ज था। ठीक है, तो मान लेते हैं इनिशियली हमारे पास कैपेसिटर चार्ज था, तो मान लिया हमने एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, यानी कि वोल्टेज एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 हमने मान ली v नोट। ठीक है, अब आइडियली अगर हम इस सर्किट को देखें तो इसका आइडियली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, इसमें एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है और कुछ ना कुछ वोल्टेज सप्लाई है। अब स्विच को हमने क्या है, ओपन कर दिया, तो स्विच का रोल तो यहाँ पे रहा नहीं, तो आइडियली सर्किट को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। और इसमें क्या है, आईसी करंट यहाँ कैपेसिटर के अलोंग फ्लो हो रहा है और आईआर करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस नोड पे केसीएल लगाएं, टॉप नोड पे अगर हम केसीएल लगाते हैं तो दोनों करंट क्या है, एग्जिट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, IC प्लस IR इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब IC की वैल्यू क्या होती है, फॉर कैपेसिटेंस हमारी करंट की वैल्यू क्या होती है, C dV/dt, और रेजिस्टेंस के लिए V/R। यहाँ से हमने C कॉमन ले लिया तो dV/dt प्लस V/RC। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई। ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास ये आई थी। ठीक है, dV/dt इज इक्वल्स टू माइनस V/RC। ठीक है, यहाँ पे v को हम नीचे ले आए और dt को ऊपर भेज दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया dv/v का इंटीग्रेशन। यहाँ पे r और c क्या है, दोनों कॉन्स्टेंट हैं, तो -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग v। ठीक है, इसको हम सिंपल लॉग v भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे dt का होगा -t/RC प्लस नेचुरल लॉग a। अब नेचुरल लॉग a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे नेचुरल लॉग a को अगर हम इस साइड लाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -t/RC, और ये हो गया नेचुरल लॉग v माइनस नेचुरल लॉग a। ठीक है, अब log a माइनस log b क्या होता है हमारे पास, log a/b। तो यहाँ से आ गया नेचुरल लॉग v/a। ठीक है, -t/RC। अब क्या करेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड को क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर में ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, e⁻⁻ नेचुरल लॉग v/a इक्वल्स टू e⁻⁻ -t/RC। ठीक है, अब हमारे पास e⁻⁻ नेचुरल लॉग x क्या होता है, x। तो यहाँ पे x क्या है, v/a, तो v/a हो गया और ये हो गया हमारे पास e⁻⁻ -t/RC। ठीक है, यानी कि ये निकाल लिया हमने वोल्टेज एट टाइम t
अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पे ए चला गया तो इसकी वैल्यू आ गई ए डॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारे पास ए है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन 1 लेट करी थी जो कि क्या आई थी, वी टी इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में जब हम t को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v0, यहाँ पे t की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो e रेज टू द पावर 0 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास v0 इक्वल्स टू a, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में v0 को क्या लेट किया था, v0, तो a की वैल्यू हो गई v0, ठीक है। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, vt इज इक्वल्स टू v0 e रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, जो कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन होगी फॉर टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट, ठीक है। यहाँ पे v0 क्या है, v0 है हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि हमने इसको t इज इक्वल्स टू 0 पे ही ऑब्जर्व किया है। उसके बाद rc, rc यहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट, जिसको हम लैम्डा से भी शो करते हैं, ठीक है। जो ये टाइम कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स जो कि सर्किट में हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास आरसी सर्किट के लिए इक्वेशन जो कि फाइनल इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी इस एनालिसिस के लिए ग्राफ क्या बनने वाला है। तो ये हमारे पास ग्राफ है VT यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विद टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, और वैल्यू क्या है, v0, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी, ये इसकी पीक वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, यानी कि उसके बाद ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी, v0 इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अब एट टाइम t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसकी क्या है, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, यानी कि जो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन कि हमें एक्चुअल में टाइम कांस्टेंट कहता क्या है, वो क्या होता है, उसको जानने के लिए हम इक्वेशन 1 में आरसी को लेट करेंगे लैम्डा, और लैम्डा को फिर मानेंगे टी, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे आरसी की जगह आने वाला है टी, ठीक है। तो वी टी इज इक्वल्स टू v0 ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टी, t से t कैंसिल, यहाँ पे vt आ गया v0 e रेज टू द पावर -1, और e रेज टू द पावर -1 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.368 v0, जो कि क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट होगी हमारे पास, जो ये पॉइंट है 0.368 v0, ठीक है। यही क्या होता है हमारे पास, टाइम कांस्टेंट होता है। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, टाइम कांस्टेंट इज द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच value of voltage across the capacitor reduces to 36.8% of its initial value, यानी कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है at which voltage across the capacitor reduces to 36.8% of its इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है जो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो आरसी सर्किट में हमारे पास टाइम डोमेन एनालिसिस में इतना ही था। अब हम देखते हैं फॉर आरएल सर्किट। तो अब हम देखते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट। यहाँ पे आरएल क्या है हमारे पास, R stands for resistance and L stands for inductance, ठीक है। तो RL सर्किट के लिए हम सर्किट एज्यूम करते हैं कि ये है हमारे पास वोल्टेज सप्लाई, ये है हमारे पास टू वे स्विच, ठीक है। ये क्या है, टू वे स्विच। यहाँ पे RL सर्किट है तो एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, ठीक है।
इनिशियली हमने क्या किया है, इसको हमने यहाँ से क्लोज कर रखा है, ठीक है। अब क्लोज कर रखा है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट पास होगा। अब करंट पास होगा तो हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ एनर्जी जो है इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मानते हैं आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट, कुछ टाइम बाद हमने इसको स्विच को ओपन कर दिया और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बेस ब्रांच से, ठीक है। अब क्या होगा, ये सर्किट बन जाएगा फ्री सोर्स, यहाँ से कुछ करंट फ्लो नहीं करेगा। अब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इंडक्टर क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन इनिशियली इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, ठीक है। इनिशियली इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी तो क्या है, इसके थ्रू कुछ करंट भी फ्लो हो रहा होगा। तो मान लिया हमने एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 जो करंट थ्रू द इंडक्टर कितना पास हो रहा था, आई नोट, यानी कि I0 आई नोट है। आइडियली इस सर्किट को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक L है, एक R है और एक वोल्टेज सप्लाई है। तो L R और इन दोनों के अक्रॉस हमने वोल्टेज मान ली VL और VR, ठीक है। अब क्या करेंगे इस सर्किट में, यानी कि जो हमारे पास ये वाला लूप है इसमें हम क्या है, KVL लगाएंगे, ठीक है। तो अप्लाइंग KVL इन अबव लूप क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो VL प्लस VR इक्वल्स टू 0। अब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या वैल्यू होती है, L di/dt प्लस I इंटू R, जो कि क्या होती है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हमने L कॉमन ले लिया तो IR/L हो गया और यहाँ हो गया di/dt। अब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो आता है di/dt इक्वल्स टू माइनस IR/L। तो लास्ट इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, di/dt इक्वल्स टू माइनस IR/L, ठीक है। अब यहाँ से I को हम नीचे ले आए और dt को ऊपर भेज दिया, माइनस dt R/L। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे di/i है जो इंटीग्रेट होगा I नोट। अब इनिशियल वैल्यू हमने क्या मानी थी, I नोट, ठीक है। तो I नोट से I ऑफ t तक, यानी कि करंट एट टाइम t, अब ये टाइम कुछ भी हो सकता है हमारे पास, माइनस R/L, ये क्या है, कांस्टेंट है। टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से t तक, ठीक है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है नेचुरल लॉग I, ठीक है। अब लिमिट क्या लगानी है, I नोट से IT माइनस R/L कांस्टेंट था t, dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास आता है नेचुरल लॉग IT माइनस नेचुरल लॉग I नोट इक्वल्स टू माइनस RT/L, ठीक है। अब नेचुरल लॉग A माइनस नेचुरल लॉग V क्या होता है, नेचुरल लॉग A/B, तो यहाँ पे आ गया नेचुरल लॉग IT/I नोट इक्वल्स टू माइनस RT/L, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे दोनों साइड, तो ये हो गया e रेज टू द पावर नेचुरल लॉग IT/I नोट और e रेज टू द पावर इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस RT/L, ठीक है। यानी कि इसको क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास e रेज टू द पावर नेचुरल लॉग x के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया IT/I नोट इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस RT/L, ठीक है। यहाँ पे I नोट को हमने इधर भेज दिया तो क्या बन गई इक्वेशन हमारे पास, IT इक्वल्स टू I नोट e रेज टू द पावर माइनस RT/L, ठीक है। और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन होगी फॉर टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर RL सर्किट, ठीक है। I नोट क्या है, यहाँ पे पीक वैल्यू है करंट की, ठीक है, जब हमारे पास टाइम क्या है, 0 है, यानी कि इनिशियल वैल्यू है करंट की। L/R ये क्या है, टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है एलिमेंट्स की वैल्यू पे जो कि हमने सर्किट में यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, फाइनल इक्वेशन थी टाइम डोमेन एनालिसिस फॉर RL सर्किट। अब हम देखते हैं ये हमारी पूरी एनालिसिस के लिए ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे IT यानी कि करंट एट टाइम t वेरी कर रहा है हमारे टाइम के साथ साथ, ठीक है। अगर हम ग्राफ देखते हैं तो इसकी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, I नोट, जो कि कहाँ है, एट टाइम
t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, जो हमने इक्वेशन में भी देखा था, जो कि हमारे पास पीक वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये फर्दर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है इस इक्वेशन के साथ में। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, तो ये इस इक्वेशन के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि इस पॉइंट पे आके करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना है। अगर हमें टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में L बाय आर को लेंगे लैम्डा और लैम्डा को पुट करेंगे इक्वल्स टू टी, ठीक है, यानी कि L बाय आर को लिया हमने लैम्डा और उसको लिया टी, तो यहाँ पे L बाय आर यानी कि L बाय आर की जगह क्या हो जाएगा टी, ठीक है, तो यहाँ पे T बाई टी हो जाएगा, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं आई टी इज इक्वल्स टू आई नोट ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है। अब T से T कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया -1। अब e रेज टू द पावर -1 की वैल्यू क्या होती है, 0.368, तो हमारे पास आई टी 0.368 आई नोट आ गया। ये क्या है, टाइम कांस्टेंट, यानी कि टाइम कांस्टेंट हमारे पास वो टाइम होता है जिसपे करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है टू 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। आई नोट क्या था, हमारे पास इनिशियल वैल्यू थी करंट की। तो टाइम कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें तो टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट है हमारे पास वैल्यू ऑफ टाइम एट विच वैल्यू ऑफ करंट रिड्यूसेस टू 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे टाइम कांस्टेंट था, ठीक है। तो आज हमने टाइम डोमेन एनालिसिस देख लिया फॉर आरएल सर्किट और आरसी सर्किट, यानी दोनों का, ठीक है। अब एग्जाम में जो भी पूछा जाए, आप कंप्लीट अगर ये लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।